स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस असाइनमेंट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टराइज द फॉलोइंग। और इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 28xy प्लस 49y स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आप इसको समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। एक हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, जिसको जब हम ओपन करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है और जब इसको ओपन करते हैं तो ये फार्मूला हमारा आता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और इस फॉर्म से हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, a²। तो पहले हमें यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन दिया गया 4x², तो 4 को हम लिख सकते हैं बेटा, यहाँ देखो x का तो स्क्वायर है, हमें 4 को भी पावर के रूप में लिखना है। और हमें पता है 4 की पावर, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2x का होल स्क्वायर, अगर हम 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और x की पावर 2 करेंगे तो 4x² बन जाएगा। देखो, इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देती हूँ। 4x², अगर आप इसको 4 को लिखोगे 2 की पावर 2 और x² है, इसको आप लिखोगे x²। के बीच में मल्टीप्लाई का साइन मैंने इसलिए डाला क्योंकि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 2⁻² इंटू x⁻²। तो जब पावर्स कॉमन होती हैं, उसमें देखा था हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, जब पावर्स कॉमन होती हैं तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, जब सेम पावर होती है तो वो कॉमन में आ जाती हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये किया है। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab हम बाद में लिखेंगे, पहले हम b² लिख देते हैं। अब b² क्या है, b क्या है हमारा 49। तो 49 को अब बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा बेटा। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो बीच में हम क्या लिखते हैं, 2ab। तो यहाँ पर हमें यानी कि a और b नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 इंटू 2x और इंटू में 7y, 2 इंटू 2x इंटू 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये लिख दिया, बना दिया है। अब इसको हमने क्या लिखना है, किस में लिखना है, a प्लस b का होल स्क्वायर में लिखना है। तो a इसमें हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू 2x एंड b इज़ इक्वल टू 7y। ये हमारा a है 2x और b हमारा है 7y। तो इसको हमें लिखना है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a है हमारा 2x प्लस b है हमारा 7y, 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। और जब भी हम किसी चीज़ को किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को जब भी हम पावर के रूप में लिखते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए 4 की पावर 2 हमने लिखा, तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि 4 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ था 4x² प्लस 28xy प्लस 49y स्क्वेयर, और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में इसको बनाना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4x² था, 4 को हमने पावर के रूप में लिख दिया, 2x² लिख सकते हैं उसको हम, और फिर ये 7y², उसके बाद है 28xy कैसे आया, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28xy आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो है हमने इस फॉर्म में लिख दी है, इससे हम इस फॉर्म में लिखना है a प्लस b का होल स्क्वायर। a इसमें है 2x और b है इसमें 7y, तो हमने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, और 2 टाइम्स है उसको हमें 2 टाइम्स सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस x का x⁻²।
ठीक है। फार्मूला हमारा वही यूज़ होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर, तो ए इसमें क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो बी क्या है इसमें x है, x का x रेज टू द पावर 2 और 2ab, 2 को मल्टीप्लाई करना हमने a और b से, a है हमारा 1 और b है हमारा x। ठीक है, 2 को 2 1 जा 2 और x 2x बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो a है हमारे यहाँ पे क्या, a है हमारा 1 और b है हमारा x, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसको जब हम ओपन करेंगे 2 टाइम्स इसको लिखना है 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। इसका थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास 4 प्लस 4x। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है 4 प्लस 4x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा a स्क्वायर, a हमारा क्या है 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2ab, बाद में लिखेंगे, पहले b लिख लेते हैं हम b। यहाँ पर b हमारा क्या है पूरा x माइनस वाई, ये हमारा b है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें करना है यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पर हम x माइनस वाई से, क्योंकि हमें 2 को मल्टीप्लाई करना होता है a से और b से, तो a हमारा 2 है और b हमारा x माइनस वाई है, x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 और 4 को करेंगे x माइनस वाई, तो हमारा यही आ जाएगा 4x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखना है, तो a हमारा क्या है इसमें 2 और b है हमारा x माइनस वाई, तो 2 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये आ गया। इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है यहाँ पे, 2 प्लस एक्स माइनस वाई, सॉरी 2 प्लस एक्स माइनस वाई एंड 2 प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।